गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के विद्यार्थी लेसन थर्ड द डीप वाटर की स्टडी करेंगे। और इसमें आप लोगों को टेक्स्ट जो चल रहा था उसमें हम लोग 6 जो इसका नंबर है मतलब 5 तक पूरा किए थे, 6 से हमको पढ़ना था। देखिए लिखा है यहाँ, राइटर कहता है कि किस तरीके से वो पानी में जाता है, मतलब उसको कर दिया जाता है, वहाँ पर जाके तैरने की कोशिश करता है बट असफल होता है। उसके आगे यहाँ पर जिक्र लिखा गया है, आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर शैलोड एंड चोक्ड। मतलब कह रहा है कि मैं हाथ पैर मारता सतह तक आया किसी तरीके से जब डूब रहा था। उसके बाद कुछ क्या हो गया, सैलोड मतलब निगलना होता है, वाटर सैलोड एंड चोक्ड, और गला जो हमारा था वो क्या हो गया था, चोक्ड हो गया था, रूध गया था, मतलब रुक जाना होता है, चोक मतलब ब्लॉक हो जाना होता है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने प्रयास किया कि मेरे पैर किधर की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वह पूरी तरीके से लटक गए, ऐसा लग रहा था जैसे वो निर्जीव मतलब बोझ बन करके, मतलब उसमें जान नहीं है। इसके बाद है पैरालाइज्ड एंड टाइड, और पूरी तरीके से पैरालाइज्ड का मतलब होता है संज्ञानहीन हो जाना, और रिजिड का मतलब क्या होना, टाइट हो जाना, और पूरी तरीके से मतलब जैसे कहा गया कि उसमें कोई संवेदना नहीं बची थी और वो जकड़ गया था। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी, एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी, और एक बड़ी ताकत मुझे खींच रही थी अंडर, कहाँ पर, नीचे की तरफ। आई स्क्रीम्ड, राइटर कहता है कि मैं चिल्लाया, बट वनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन वहाँ कोई अन्य नहीं सुनने वाला था, केवल पानी ही पानी था जो वही मुझे सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और पुनः मैं ताल की उस लंबी यात्रा में, मतलब कहाँ जाना प्रारंभ कर दिया, मतलब नीचे की तरफ। अब ये है डूबने वाली घटना, जो कभी डूबा होगा पानी में उसे याद आ रहा होगा हम कैसे पानी में डूबते हैं, ठीक है, राइटर वही कह रहा। आगे लिखा है, आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं जैसे ही पानी के नीचे गया मैंने पानी पर जोर आजमाया, कह रहा है आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी शक्ति जो भी हमारी थी, एज वन इन द नाइट मेयर फाइट्स, जैसे जिस तरीके से मतलब कोई भी व्यक्ति किस में लड़ता है, मतलब भयंकर सपने में। एन इरेसिस्टिबल फोर्स, मतलब कैसे, किसी अपराजय शक्ति से लड़ रहा हूँ, मतलब मैं अपने पैरों को वैसे ही क्या कर रहा था, अपनी ताकत लगा रहा था जैसे कोई व्यक्ति सपने में किसी ऐसी शक्ति से लड़ रहा हो जिसे कि वो हरा नहीं सकता है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मतलब पूरी सांस मेरी खत्म हो चुकी थी। माई लंग्स एस्ड, मेरा जो मतलब फेफड़ा था उसमें दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सिर जो था वो, थ्रोब्ड मतलब होता है धकधकना, मतलब धधक रहा था। आगे कह रहा है, आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था, डिजी मतलब चक्कर आना। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन अब भी मुझे याद थी, मतलब क्या, प्लानिंग, स्ट्रेटजी मतलब क्या, स्ट्रेटजी मतलब प्लानिंग होती है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, मैं उस जो ताल है उसकी तली से क्या करूंगा, जंप करूंगा। एंड कम लाइक ए कार्क, और एक कार्क की तरह बाहर आ जाऊंगा, टू द सरफेस, सतह पर। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और पानी पर हम क्या हो जाएंगे, लेट जाएंगे। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपनी भुजाओं को क्या कर लेंगे, फैला लेंगे। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और अपने जो पैर हैं उसको क्या करेंगे, थ्रेश का मतलब पानी में पीटेंगे। आई ओपन माई आइज, मैं अपनी आंखों को खोला।
नहीं, आगे है देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, उसके बाद हमको तालाब का किनारा मिल जाएगा, एंड बी सेफ, और हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये राइटर सोच रहा है अपने मन में, अभी कहाँ जा रहा है वो, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तली में। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं ऐसे नीचे जा रहा था जैसे वो नीचे मतलब आ ही नहीं रहा है, समाप्त ना होने वाला है। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोला। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, मतलब जब पानी के अंदर आंख खोलेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, पानी दिखाई पड़ेगा, और कुछ नहीं वहां दिखाई पड़ रहा था, केवल केवल और क्या, पानी ही दिखाई पड़ रहा था, और उसके अंदर देखना इम्पॉसिबल था। एंड देन सीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, उसके बाद जो एक बड़ा सा भय था ना, वो मुझे क्या कर लिया, घेर लिया। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो कोई भी समझ नहीं जानता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा भय जो कि नियंत्रण नहीं जानता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा भय जिसे कोई नहीं समझ सकता था। हु हैज वन एक्सपीरियंस्ड इट, किसको इसका अनुभव है। आई वॉज श्रिंकिंग, मैं डूब रहा था। अंडर वाटर, पानी के नीचे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और पैर पानी के नीचे मैं क्या हो रहा था, पैरालाइज्ड हो रहा था, मतलब संवेदन शून्य हो रहा था। स्टिफ रिजिड विथ फियर, पूरी तरीके से मतलब क्या, स्थिर, ठीक है, भय से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहां तक कि मेरे जो गले की पुकार थी, चिल्लाहट थी, वो भी क्या हो चुकी थी, जम चुकी थी। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग ऑफ माई हेड, अब केवल मेरा क्या, हृदय, ठीक है, ओनली माई हर्ट, केवल मेरा हृदय, एंड पाउंडिंग इन माई हेड, और जो मेरे सिर की धड़कन, ठीक है, कह रही थी, केवल वही दो चीजें कह रही थी। आई वॉज स्टिल अलीव, कि अब भी मैं जिंदा हूं। आगे देखिए 8 नंबर पर, यहां पर लिखा गया एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और तब आतंक के बीच कुछ समझ की बात याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तल पर पहुंचूं तो मुझे छलांग लगाने याद रहे, मतलब किसी तरीके से यह याद रखूं, जैसे ही मैं तली पर पहुंचूं मैं क्या करूं, छलांग लगाऊं। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने क्या महसूस किया, फर्श की टाइलों को एहसास किया। आगे देखिए, माई टूज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पैर वहां तक मतलब क्या हो चुके थे, पहुंच चुके थे या आगे बढ़ गए, मानो उन्हें हम क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पकड़ने के लिए। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और वहां से मैं ऐसे ही कूदा जो भी मेरे पास पावर था उस शक्ति से। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस उछाल में कोई अंतर नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सी को देख रहा था। लैडर्स, सीढ़ियाँ देख रहा था। वाटर विंग्स, मतलब पानी के पर देख रहा था। नथिंग बट वाटर, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, केवल क्या दिखाई दे रहा था, पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और एक बड़ा मतलब जो पानी का की मात्रा थी वो मुझे क्या किए हुए थी, पकड़े हुए थी, घेरे हुए थी। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक बड़ा भय जो मुझे क्या कर रहा था, नियंत्रित कर रहा था।
लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि एक बड़ा विद्युत का क्या करंट लगा हो। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड फॉर विथ फ्राइट, मैं कांप रहा था और भयभीत हो रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी भुजाएं मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरे पैर मतलब चल नहीं रहे थे, घूम नहीं रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं प्रयास किया बुलाने के लिए, मदद के लिए। टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ ऐसा वहाँ पर हो नहीं पाया। तो अब यहाँ तक आप लोग, आज आपको 6, 7, 8 पढ़ाया गया। इससे रिलेटेड जो भी आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे आपका ये चैप्टर कंटिन्यू है, जब तक पूरा नहीं होता आप लोग इसको कंटिन्यू क्या करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।